कुंडली में खराब शुक्र के लक्षण और ज्योतिषीय उपाय। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि वैदिक ज्योतिष में हम किसी भी जातक की कुंडली में 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं और ये भी आप जानते होंगे कि ज्योतिष में हर एक ग्रह की स्थिति का एक खास महत्व होता है, क्योंकि ये सभी ग्रह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव, विलासिता का ग्रह शुक्र हमारे रिश्तों, सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं और भौतिक सुख सुविधाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कहना ना होगा कि अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति के जीवन के बारे में क्या कहना, सब तरफ सुख ही सुख, और अगर खराब है तो फिर आप समझते ही हैं कि इसका ठीक विपरीत भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि कमजोर शुक्र के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं जातक के जीवन पर, और हम चर्चा करेंगे कि इसको मजबूत करने के क्या उपाय हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि ये वीडियो एक बड़ी सीरीज का पार्ट है और वह सीरीज है प्लैनेट्स इन डिफरेंट हाउसेस। और उस सीरीज में हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें हम हर एक प्लैनेट की हर एक घर में और वैसे भी उस प्लैनेट के बारे में हम विस्तार से अलग अलग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और करते रहेंगे। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। कमजोर शुक्र के लक्षण। जन्म कुंडली में कमजोर शुक्र वाले जातकों को प्रेम, रिश्ते और रचनात्मक अभिव्यक्ति यानी कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन के संबंधित मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तनावपूर्ण प्रेम जीवन, जी हाँ, उन्हें दूसरों के साथ एक मीनिंगफुल यानी सार्थक संबंध बनाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। अपने रिश्तों में असामंजस्य यानी कि लैक ऑफ हार्मोनी का अनुभव हो सकता है, या रोमांटिक पार्टनर ढूंढने में बेहद बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कमजोर शुक्र वाले जातक कला, सौंदर्य और सौंदर्य से संबंधित सभी चीजों या गतिविधियों के प्रति सराहना में कमी रखते हैं और ये आम बात है। जैसे कि बहुत अच्छी पेंटिंग है, सभी लोग सराहना कर रहे हैं कि वाह, किस कलाकार ने क्या पेंटिंग बनाई है और ये कलाकार कितना मशहूर है, पर ये हो सकता है इनकी समझ में वो पेंटिंग ना आए और सोचें कि ये क्या है, इधर से एक रंग आ गया, उधर से एक रंग आ गया, इसमें इतनी तारीफ करने वाली बात क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगला लक्षण हो सकता है वित्तीय बाधाओं का सामना। जैसे कि आप जानते ही हैं, शुक्र यानी कि वीनस ग्रह आपको विलास देता है यानी कि लग्जरी देता है, और ये उसकी कमी हो जाएगी अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है। कमजोर शुक्र प्रभाव वाले व्यक्तियों में वित्तीय अस्थिरता, अत्यधिक खर्चे और सुखों में कमी प्रचलित हो सकती है। इसके बाद आराम और विलासिता का अभाव। चूंकि शुक्र धन का कारक भी है, यदि शुक्र कमजोर है तो जातक को अपने जीवन में विलासिता और आराम की कमी महसूस हो सकती है। ये तो थे कुछ लक्षण। अब कुछ और लक्षण के बारे में बात करते हैं। ऐसे जातकों को भावनाओं को व्यक्त करने में, अपने रिश्तों के साथ खुशी का अनुभव करने में कठिनाई हो सकती है। सतहीपन यानी कि सुपरफिशियलिटी, घमंड या भौतिकवाद की प्रवृत्ति इनमें हो सकती है। प्यार देने और प्यार पाने के संतुलन में हमेशा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। रोमांटिक रिश्तों में असुरक्षा, ईर्ष्या या स्वामित्व, पोजेसिवनेस की भावना आ सकती है। तो अब बात करते हैं शुक्र को मजबूत करने के ज्योतिषीय उपाय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से जो लोग अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे परामर्श चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल, तो आपका स्वागत है। आपको करना क्या है
कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर हमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे बात करिए और हम आपको बता देंगे कि आपको पेमेंट कैसे करनी है और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ और कैसे भेजना है। और एक और चीज पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ये कंसल्टेशन पेड कंसल्टेशन होगी, फ्री की कंसल्टेशन की उम्मीद न करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुक्र को मजबूत करने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। सबसे पहले ऐसी गतिविधियों में कॉन्शियसली रहें, इन्वॉल्व करें अपने आप को जो प्रेम, करुणा और सद्भाव को बढ़ावा देती है, जैसे दया, क्षमा और उदारता के कार्य करना। नंबर 2, शुक्र ग्रह का आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी अनुकूल ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो मंत्र आ रहा है उसका नियमित जाप करें। नंबर 3, ग्रह को प्रसन्न करने के लिए और इसके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए शुक्र से संबंधित वस्तुएं जैसे सफेद कपड़े, मिठाई, चांदी के गहने आदि का दान करें। नंबर 4, ऐसे रंगों को अपने आसपास रखें या उन्हें पहने जो शुक्र से मेल खाते हैं, जैसे सफेद, हल्का नीला या पेस्टल रंग। आपसी सम्मान यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, संचार, कम्युनिकेशन और समझौते से यहां पर मतलब है हार्मोनी को प्राथमिकता देकर रिश्तों में शुक्र के सिद्धांतों का पालन करें। नंबर 6, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संग्रहालयों और कलात्मक गतिविधियों की खोज करके यानी उनको एक्सप्लोर करके कला, संगीत और सुंदरता के प्रति सराहना पैदा करें अपने अंदर। अब कुछ और उपायों की बात कर लेते हैं। अपनी योग्यता और आकर्षण की भावना को बढ़ाने के लिए आत्म प्रेम और आत्म देखभाल करें, यानी सेल्फ लव और सेल्फ केयर जैसे रिचुअल्स का अभ्यास करें। खुले संचार को बढ़ावा देकर किसी भी संघर्ष या असुरक्षा को संबोधित करके अपने रिश्तों में सद्भाव और संतुलन की तलाश करें। अगर मेरी हिंदी थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही है तो आप देख ही रहे हैं कि साथ ही साथ में अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी चल ही रहा है। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में आकर्षण, कूटनीति और परिष्कार यानी चार्म, डिप्लोमेसी और रिफाइनमेंट जैसे शुक्र के गुणों को अपनाएं। सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन वातावरण बनाने के लिए अपनी शारीरिक बनावट और परिवेश को यानी कपड़ों को, परिधान को बेहतर बनाएं और उसमें समय और प्रयास दोनों लगाएं। अगला उपाय है शुक्राना यानी कि कृतज्ञता, संयम और वित्तीय अनुशासन का अभ्यास करके धन और भौतिक संपत्ति के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करें। कपड़ों को एक बार पहन लिया तो उसे दोबारा बिना धोए ना पहने। बिना धुले कपड़े पहनने से नकारात्मक परिणाम बढ़ सकते हैं। नकारात्मकता को खत्म करने के लिए रोजाना शाम को घर के अंदर कपूर का दीपक जलाएं, यानी कि आप कोई भी दीपक जला सकते हैं और उसमें थोड़ा सा कपूर भी साथ में जला दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन उपायों को लागू करने से और शुक्र के सकारात्मक गुणों को अपनाने से ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर है वह अपने जीवन में कुछ चुनौतियों पर विजय पा सकेंगे और अपने जीवन में उन्नति के द्वार खोल सकेंगे। वे अपने जीवन में रिश्तों, कलात्मक गतिविधियों और भौतिक प्रचुरता यानी कि मटेरियल अबंडेंस को बढ़ा सकेंगे।